आज हम बात करेंगे भारत के उस महान शौर्य की जिसने न सिर्फ देश की सीमाओं को मजबूत किया है बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी हिलाकर रख दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे गर्व, हमारे गौरव अग्नि-5 मिसाइल की। वो मिसाइल जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक महाशक्ति बनकर उभरा है। जब से अग्नि-5 का परीक्षण सफल हुआ है तब से दुनिया के कई देशों में हलचल मच गई है, लेकिन सबसे ज्यादा डर चीन में देखा गया है। हाँ दोस्तों, वही चीन जो हमेशा भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था, आज वो अग्नि-5 के सामने नतमस्तक हो गया है। अग्नि-5 की 5500 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज ने चीन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। वो डर इतना गहरा हो गया कि अब चीन को ICBM मिसाइल का परीक्षण करना पड़ा ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चीन का यह कदम उसकी हताशा का प्रमाण है। भारत के अग्नि-5 मिसाइल ने जिस तरह से चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौती दी है, वो चीन की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। भारत की ताकत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, अब वो पूरे एशिया पर नजर रख सकती है और किसी भी खतरे को जवाब देने के लिए तैयार है। अग्नि-5 मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। एक ऐसा हथियार जिसने साबित कर दिया है कि अब भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। लेकिन दोस्तों, चीन को क्यों ICBM मिसाइल का टेस्ट करना पड़ा, ये जानने से पहले अग्नि-5 मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख रहा है। हाल ही में चीन ने पहली बार कई दशकों बाद एक बेहद खतरनाक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का टेस्ट किया है। और खास बात यह है कि ये मिसाइल जापान को पार करते हुए पैसिफिक ओशन में जा गिरा। सोचिए, जापान के सिर के ऊपर से मिसाइल निकल गई और चीन ने इसकी कोई चेतावनी तक नहीं दी। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक सामान्य टेस्ट था या इसके पीछे कुछ और ही वजह है? दरअसल अगर आप भारत और चीन के हालिया मिसाइल टेस्ट्स पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चीन का यह मिसाइल टेस्ट सीधा भारत के अग्नि-5 मिसाइल के जवाब में है। जी हाँ, भारत ने पिछले कुछ सालों में अग्नि-5 के कई सफल परीक्षण किए हैं और ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है। अब सोचिए, अग्नि-5 की ये रेंज क्या दर्शाती है? ये वो मिसाइल है जो चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है और इसी बात से चीन काफी समय से परेशान था। पिछले कुछ सालों से भारत ने अग्नि-5 के साथ साथ MRV मल्टीपल री एंट्री व्हीकल तकनीक को भी विकसित किया है, जिससे एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट हिट किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने चीन की चिंता और बढ़ा दी थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 के आसपास चीन ने आखिरी बार इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया था, लेकिन अब 40 साल बाद अचानक से चीन ने ये टेस्ट क्यों किया? इसका जवाब सीधा है, भारत के बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम से मिल रही चुनौती। चीन ये देख रहा था कि भारत लगातार अग्नि-5 का परीक्षण कर रहा है और दुनिया का कोई भी बड़ा देश इस पर उंगली नहीं उठा रहा था। न US न यूरोप, कोई भी भारत पर प्रतिबंध लगाने या उसे रोकने की बात नहीं कर रहा था। इसी बीच 2014 के बाद से भारत ने अग्नि-5 के कई सफल परीक्षण किए हैं और इन परीक्षणों में भारत ने दुनिया को ये भी दिखाया कि उसके पास ICBM तकनीक अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। भारत ने 2021 और 2022 में भी लगातार मिसाइल टेस्ट किए और हाल ही में 2024 में MRV तकनीक के साथ अग्नि-5 का परीक्षण किया। MRV यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को हिट करने की क्षमता, और चीन को यही बात खटक रही थी। चीन को लगने लगा कि भारत का बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम उसे खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, चीन का ये हालिया मिसाइल टेस्ट असल में उसकी अपनी चिंता और हताशा का नतीजा है। चीन ने इस टेस्ट के जरिए भारत को ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भी कम नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चीन ने इस बार जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। हालांकि चीन ने इसका नाम अब तक नहीं बताया, लेकिन साफ है कि ये मिसाइल सीधे तौर पर भारत के अग्नि-5 के जवाब में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है या फिर एक रणनीतिक गलती? देखिए, चीन का ये टेस्ट केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जापान ने इस पर खुलकर विरोध किया है क्योंकि उनकी धरती के ऊपर से ICBM गुजरना किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और यही नहीं, इस टेस्ट से अब जापान और अन्य देशों को भी बहाना मिल गया है
कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने जब अग्नि 5 का परीक्षण किया था तब चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। चीन ने कहा था कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और सुरक्षा को खतरा होगा। लेकिन अब जब चीन खुद वही कर रहा है तो वो कैसे इसका विरोध कर सकता है। अब भारत ये कह सकता है कि अगर चीन ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। और इसी कारण से चीन का ये कदम एक तरह से उसकी अपनी रणनीतिक हार है। तो दोस्तों, चीन के इस टेस्ट से एक बात तो साफ है कि दुनिया भर में अब मिसाइल परीक्षणों का दौर तेज होने वाला है। चीन ने इस मिसाइल के जरिए अपनी ताकत तो दिखा दी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये देखना बाकी है। और अगर आप मुझसे पूछें तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान खुद चीन को ही होने वाला है, क्योंकि अब जापान और अन्य देशों को ये कहने का पूरा अधिकार मिल गया है कि वो भी अपनी सुरक्षा के लिए ICBM जैसी मिसाइलें बनाएं या तैनात करें, और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। इस पूरी घटना से चीन ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में डाल लिया है और अंत में इसका फायदा केवल भारत और उसके अन्य सहयोगी देशों को होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।